हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है प्रशांत और आज फिर मैं आ गया हूं आपके लिए डेप्रीशिएशन चैप्टर में सेकंड मेथड को लेकर। पहले की वीडियोस में, पहले की क्लासेस में हमने ओरिजिनल कॉस्ट मेथड दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड को डिस्कस कर लिया है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि भाई सेकंड मेथड हम पढ़ेंगे। सेकंड मेथड क्या बताया था, उसके 5 नेम आपको दिए थे, दैट इज written down value method। क्या मेथड बोलते थे? written down value method। इसके अदर नेम क्या थे? written down value method is also known as diminishing balance method। इसी को हम reducing cost method भी बोल सकते हैं। reducing balance method के नाम से भी आता है, cost या balance कैसे भी हो जाए। unequal installment method या fluctuating installment method, ये कई सारे नाम थे। आपको इनमें से किसी भी नाम से एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोनों ही मेथड में डिफरेंस क्या था, ये आज हम एक बार फिर से देखेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता था? द कंपनी मस्ट चार्ज डेप्रिशिएशन ऑन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द असेट। जो आपने ओरिजिनली असेट को खरीदा था, उसी ओरिजिनल वैल्यू पर एवरी ईयर आपको जितना भी रेट ऑफ डेप्रिशिएशन दिया था वो चार्ज करना था। इसीलिए इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलते थे। और स्ट्रेट लाइन में हर साल सेम अमाउंट आता जाएगा क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू विल नॉट चेंज। 5 लाख का खरीदा था तो हर साल 5 लाख का गिवन परसेंटेज आपको निकालना था, स्ट्रेट लाइन पर चलता था। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन का मतलब ये होता है घटती हुई वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू मतलब रिमेनिंग रिड्यूस्ड वैल्यू। तो इस मेथड पर हम डेप्रीशिएशन कैसे चार्ज करते हैं? वी चार्ज डेप्रीशिएशन ऑन द रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ द असेट। सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने अपना मोबाइल फ़ोन खरीदा है, आईफोन खरीदा है, भाई अभी नया नया लॉन्च हुआ। तो आपने कहा सर 1 अप्रैल को आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा 2023 में 50,000 रुपये का। कितने का खरीदा? 50,000 रुपये का। अब आपने ये अज्यूम किया कि ये 25% के रेट से पर ईयर डेप्रीशिएट होता जाएगा। तो 3 साल बाद इस मोबाइल, या 20% पर एनम मान लेते हैं, डेप्रीशिएशन का रेट ले लेते हैं। depreciation will be charged at the rate 20% per annum on written down value method। तो आपको बताना है भाई 3 साल बाद इस असेट की वैल्यू क्या रह जाएगी। तो आपने खरीदा कब? 1 अप्रैल को। पूरे साल यूज करेंगे, साल के लास्ट डे पर आएंगे 31 मार्च 2024। क्या करेंगे? 1 साल मोबाइल को यूज किया तो 1 साल का डेप्रीशिएशन। 1 साल का डेप्रीशिएशन कैसे निकलेगा? 50,000 इसकी वैल्यू है, 50,000 को आपने पूरे साल यूज किया तो 50,000 का 20%, और पूरे साल यूज किया है इसलिए 10,000 रुपए। कितनी वैल्यू बच गई? 40,000। किस डेट पर? 1 अप्रैल 2024। तो दूसरे साल के बिगिनिंग में आपके पास उस मोबाइल फोन की वैल्यू जो कि 50,000 की थी, 1 साल बाद घट के 40,000 रहेगी। अब इसको आपने और यूज किया 1 साल। 1 साल यूज करने के बाद फिर से साल के लास्ट डे पर आएंगे, 31 मार्च 2025 लग जाएगा। तो अब फिर से दूसरे साल आप डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे। फर्स्ट ईयर आपने डेप्रीशिएशन कैसे चार्ज किया? 50,000 का 10%, सॉरी 20% फॉर द होल ईयर। इस बार अब आप क्या करोगे? डेप्रीशिएशन इंस्टेड ऑफ चार्जिंग ऑन दी ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू पे चार्ज करने की जगह जो रिमेनिंग वैल्यू, अब उस मोबाइल फोन की वैल्यू क्या रहेगी? 40,000, क्योंकि 1 साल यूज करने के बाद उसकी वैल्यू 40,000 थी। तो अब अगले साल आप 40,000 पर यूज कर रहे हो मोबाइल को, तो अगले साल का जब डेप्रीशिएशन निकलेगा तो 40,000 का 20% फॉर द होल ईयर, कितना? 8,000 रुपए। अब कितनी वैल्यू रह गई? 32,000। तो दैट मीन्स ऑन 1 अप्रैल 2025, 2 साल के बाद इस असेट की वैल्यू रह गई है 32,000 रुपए, जिसको आपने 50,000 में खरीदा था। स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो हर साल आप 50,000 के ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं, लेकिन नहीं, इस मेथड में क्या बोलते हैं? रिमेनिंग वैल्यू पे, रिड्यूस्ड वैल्यू। मान लीजिए आपने 1 साल और यूज किया, फिर से 31 मार्च 2026 पर आएंगे, फिर से डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रीशिएशन कितना चार्ज करेंगे? रिमेनिंग वैल्यू पर। अब इस एसेट की वैल्यू क्या रह गई थी? 32,000। 32,000 का 20% फॉर द होल ईयर।
तो 20% ऑफ 32,000 आप निकालेंगे तो 6,400। अब इसकी वैल्यू क्या रह गई? 25,600। तो आप देखोगे कि डेप्रीशिएशन हम कैसे चार्ज करें? एवरी ईयर ऑन दी रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द एसेट। हर साल हम रिड्यूस्ड वैल्यू के ऊपर डेप्रीशिएशन लगाते जा रहे हैं और हमको वैल्यू मिलेगी। ओरिजिनल कॉस्ट यानी जो पहला मेथड हमने पढ़ा है उसमें क्या था? एवरी ईयर वी वर चार्जिंग डेप्रीशिएशन ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट। लेकिन इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं? वी आर नॉट चार्जिंग इट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, वी आर चार्जिंग ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू। जो भी रिमेनिंग वैल्यू है, अगली साल फिर से हम 25,600 पर डिप्रिसिएशन लगाते तो जो भी रिमेनिंग वैल्यू बचेगी डिप्रिसिएशन उस वैल्यू पर चार्ज होगा। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है दोनों ही मेथड में। बाकी वर्किंग, उसके प्रोसीजर में, मशीनरी या फिक्स एसेट अकाउंट बनाने में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू मेथड्स आर क्या है कि जो डेप्रीशिएशन लगता है वो किस वैल्यू पे लगता है? जब आपने पहला मेथड पढ़ा स्ट्रेट लाइन तो ओरिजिनल वैल्यू पर, रिड्यूस्ड कॉस्ट मेथड पे पढ़ रहे हैं तो आप रिमेनिंग वैल्यू पर चार्ज होगा। बाकी क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। समझ में आया? एक क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन हमारे पास, अ कंपनी परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹50,000 ऑन 1 अक्टूबर 2016। तो 1 अक्टूबर 2016 को कंपनी ने एक मशीन खरीदी, कितने की? 50,000 रुपए की। ठीक है, टाइमलाइन ऐसे बनाते जाइएगा, आपको आसानी हो जाएगी। Another machinery costing 10,000 was purchased on 1 December। तो 1 दिसंबर 2017 अगले साल एक और मशीन खरीद ली 10,000 की। तो इसको नाम दे देंगे M1, इसको नाम दे देंगे मशीन 2। M1 M2 दो मशीन आ गई हमारे पास। ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 क्या किया है भाई? द मशीन परचेज्ड इन 2016 में कौन सी खरीदी थी? फर्स्ट मशीन was sold at a loss of 5,000। M1 is sold for loss of 5,000 रुपीज। M1 को कितने में बेचा है ये नहीं बताया है, आपसे ये बोल दिया कि 5,000 के लॉस पर बेचा है। ठीक है, द कंपनी चार्जेस डेप्रीशिएशन एट द रेट 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो कौन सा मेथड है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन कितना है? 15%। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, तो काउंटिंग ईयर है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। आपको 3 साल के लिए मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना है। आसान है, हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेट 1 अक्टूबर। सबसे पहले तो आप फॉर्मेट बना लीजिए। फॉर्मेट हमने बना रखा है, मशीनरी अकाउंट है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, दो साइड हो गई डेबिट क्रेडिट। तो सबसे पहले हमने ट्रांजेक्शन कब किया है? 1 अक्टूबर 2016। क्या किया है? मशीन खरीदी है। तो आपको याद होगा जब मशीन खरीदते हो तो एंट्री क्या होती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां पे जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 अक्टूबर सबसे पहले डेट डालेंगे 16 टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में M1 कितने खरीदी? 50,000 रुपए की। तो 50,000 रुपए की मशीन 1 खरीदी। कब खरीदी? 1 अक्टूबर में। अब 1 अक्टूबर 2016 में खरीदी। ये अकाउंटिंग ईयर खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च 2017। 16-17 चलेगा। तो 31 मार्च 2017 से पहले क्या कोई और ट्रांजैक्शन आपने किया? आप देख लो, नहीं भाई, अगला ट्रांजैक्शन दिसंबर में हुआ है, यानी अब और कुछ नहीं खरीदा बेचा गया है। साल के आखिरी दिन आओगे, क्या करते हैं? जितनी मशीन थी, जितने दिन यूज हुई, उतने दिन की उसकी वैल्यू को डेप्रिशिएट कर दो। तो भाई साल के आखिरी दिन सबसे पहले बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट। कौन सी मशीन है हमारे पास? मशीन 1 है। मशीन 1 का कितना डेप्रिशिएशन लगेगा? उसकी जो भी वैल्यू है 50,000 इंटू कितना परसेंट? 15% बोला है। तो 50,000 का 15% कितना हो गया? 7,500 रुपए। कितने दिन यूज हुई है? 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 महीने के लिए। तो सिर्फ 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 50,000 का 15% 6 महीने के लिए, तो कितना आ जाएगा? 3750। 15% हो जाएगा आपका 7,500, 6 महीने के लिए 3750। बाकी कितनी वैल्यू बच गई उसको बैलेंस सीडी लिख दीजिए। बाई बैलेंस सीडी कितना बच गया? वैल्यू 50,000 की थी,
3,750 रुपए से और कम हो गई तो कितनी बच गई? 46,250। तो एक साल के बाद आपके पास जो मशीन 50,000 की थी, 6 महीने उसको आपने यूज किए, 6 महीने के बाद उसकी वैल्यू 3,750 से रिड्यूस हो गई, तो उसकी आज की वैल्यू क्या है? 46,250। क्लियर है? यही वैल्यू ट्रांसफर होगी एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, 1 अप्रैल 2017। आपके पास पहले से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 है कितने की? 46,250। 46,250 की मशीन आपके पास पहले से। अब देखिए ये ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2017 में, तो खत्म कब होगा? 31 मार्च 2018। 1 अप्रैल 17 से लेकर 31 मार्च 2018 के बीच क्या हमने कोई और ट्रांजेक्शन किया है? तो आप देखोगे यस, हमने एक और मशीन खरीदी है। कब खरीदी है? दिसंबर में। तो 1 दिसंबर को एक और ट्रांजेक्शन कर दीजिए, 1 दिसंबर 2017 टू बैंक अकाउंट। आपने मशीन 2 खरीदी 10,000 रुपए की। और कोई ट्रांजेक्शन किया है? नहीं। तो जब नहीं किया है तो दैट मीन जितनी मशीन थी उनको हमने यूज किया होगा। यूज करेंगे तो साल के लास्ट डे पर आएंगे। कौन सा दिन है भाई? आखिरी दिन 31 मार्च 2018। क्या करेंगे? जितनी मशीन हमारे पास है उसका डेप्रीशिएशन लगाएंगे। तो कितनी मशीन है हमारे पास? 2 मशीन है अब तो, M1 और M2। अब आपको डेप्रीशिएशन निकालना है कितना? M1 की जो रिमेनिंग वैल्यू है, ओरिजिनल कॉस्ट पर नहीं, वो पुराना मेथड था, एज पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो आज मेथड हम पढ़ रहे हैं उसमें रिमेनिंग वैल्यू M1 की जो बची हुई वैल्यू क्या है? 46,250। तो 46,250 का 15% और अप्रैल से लेके मार्च तक पूरे साल की वैल्यू तो निकालिए, कितना निकलेगा? 47,250 का 15%, 46,250 का 15%, 6938। 6937.5 आएगा, हम इसको 6938 कर सकते हैं। इसको निकाल दिया। और मशीन 2 को 10,000 का 15% कितना होगा? 1,500 रुपए। कितने दिन यूज किया है? 1 दिसंबर से 31 मार्च, 4 महीने। तो दैट मीन्स 500 रुपए लगेगा इसका डेप्रीशिएशन। तो कितना हो गया? 7438। अब इसको माइनस करके इसकी वैल्यू निकाल लीजिए भाई कि रिटर्न डाउन वैल्यू क्या बचेगी? 46,250 की मशीन थी, इसमें से 6938 से डेप्रीशिएट हो गई, तो बैलेंस सीडी कितना बच जाएगा? बाई बैलेंस सीडी कितने की मशीन बच गई? मशीन 1 एंड मशीन 2। मशीन 1 में से देखिए 46,250 की थी, 6,938 रुपए से और डेप्रीशिएट हो गई, तो 39,312 की ये बचेगी, 9,500 की मशीन ये बचेगी, 812 रुपए ये हो जाएगा टोटल। तो 2 साल के बाद आपके पास 2 मशीन थी, कितने की टोटल? 56,250 की थी, लेकिन जो डेप्रिशिएट हो गए आज के टाइम पर इसकी वैल्यू क्या रह गई है? 48,812। तो 2 साल हो गया, यहां तक समझ में आया कि अब आप देख रहे हो कि हम डेप्रिशिएशन रिमेनिंग वैल्यू पे निकाल लें, इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 पे नहीं निकाला हमने, 46,250 की जो वैल्यू थी उस पर डेप्रिशिएशन निकाला। अब 31 मार्च 2018 को वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है, इसको ट्रांसफॉर्म करिए यहां पर, फर्स्ट ट्रांसफर कर देते हैं 2018 टू बैलेंस BD। हमारे पास 2 मशीन है पहले से, M1 M2। M1 कितने की है? 39,312 की। M2 कितनी है? 9,500 की, 48,812। इतने की मशीन पहले से है। अब ये ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 18 में, तो एंड कब होगा? 31 मार्च 2019 में, है कि नहीं? क्या इसके बीच हमने कोई और ट्रांजेक्शन किया? देखिए, तो हमने
ईयर के आखिरी दिन 31 मार्च 2019 को आप देखिए लास्ट डे पर हमने M1 को बेच दिया है 5000 के लॉस पर। तब आपको पता करना है कि भाई कितने में बेचा, कब बेचा है, साल के आखिरी दिन। तो कोई बात नहीं, साल के आखिरी दिन आइए पहले 31 मार्च 2019 क्या करेंगे, जितनी भी मशीन थी उसका डेप्रीशिएशन निकाल लीजिए। तो बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट कितनी मशीन है हमारे पास, मशीन 1 मशीन 2। तो मशीन 1 और मशीन 2 का डेप्रीशिएशन कितना निकलेगा, देखिए मशीन 1 की अब रिमेनिंग वैल्यू क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट भूल जाइए, इस मेथड में हम रिमेनिंग वैल्यू पे निकालते हैं। तो आज की डेट पर मशीन 1 की वैल्यू क्या है, इस साल के बिगिनिंग में 39,312। तो 39,312 का 15% निकाल लीजिए। अब डेप्रीशिएशन 39,312 के ऊपर निकलेगा, 38,312 रुपीज का 15%, और अप्रैल से मार्च पूरे साल यूज की है, तो इसका डेप्रीशिएशन आएगा 5897 5897 और मशीन 2 का 9,500 का 15%, पूरे साल के लिए इसको भी यूज किया, 9,500 का 15%, 1425 पूरे साल यूज हुआ है। तो अब टोटल डेप्रिसिएशन देख लीजिए, 7 5 12 10 7,322 की डेप्रिसिएशन लगेगी। अब ये तो डेप्रिशिएट हो गया, मशीन 1 को आपने बेचा, इसके आगे हम यहां पे कंटिन्यू कर देते हैं या इसी को थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेते हैं, यहीं पे काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो मशीन 1 को आपने बेच दिया, मशीन 1 को कितने में बेचा हमको ये नहीं पता, बाई बैंक अकाउंट करके कितने में सोल्ड किया हमको नहीं पता, बट ये पता है कि जब बेचा है तो लॉस ऑन सेल हुआ है कितने का, 5,000 रुपए का। तो अगर मशीन 1 हमारे पास 39,312 की थी, कितने की थी, 39,312 की मशीन थी, कब थी, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1918 इतने की मशीन थी। इसको साल भर यूज किया, कितने से डेप्रिशिएट हो गई, 5897, इतने से ये और कम हो गई, एक साल बाद डेप्रिशिएट हो गई ना 5897। तो आज की डेट पर इसकी वैल्यू क्या बच गई है, 33,415। आज की डेट पर जिस दिन आप बेच रहे हो 31 मार्च 2019 को इस मशीन की वैल्यू है 33,412 और आपने इसको बेचा कितने में, 5,000 के लॉस पर। तो भाई 5,000 का लॉस अगर इसमें है तो 5,000 इसकी वैल्यू और कम कर दीजिए, तो कितने में बेचा होगा, 28,415 रुपीज। तो 28,415 रुपए में आपने सोल्ड किया होगा। तो 28,415 रुपए में आपने मशीन 1 को सोल्ड किया है। एक बार फिर से देख लीजिए, इस साल के बिगिनिंग में 1 अप्रैल को मशीन 1 की वैल्यू 39,312 थी, साल भर यूज किया तो साल भर 39,312 का 15% पूरे साल का आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। तो अब उसकी वैल्यू क्या रह गई, 33,450। अब इस वैल्यू को भी आपने 5,000 के लॉस पर बेचा, यानी कि 5,000 की वैल्यू कम करके बेचा, 5,000 रिड्यूस कर दीजिए, 28,415 रुपए में आपने बेच दिया। मशीन 1 हो गई खत्म। मशीन 2 को तो नहीं बेचा है ना, उसका तो बैलेंस सीडी बचेगा भाई। तो बाई बैलेंस सीडी मशीन 1 का हमने सोल्ड कर दिया, लेकिन मशीन 2 हमारे पास अभी भी है, तो मशीन 2 का बैलेंस निकाल लीजिए, कितना बच जाएगा भाई, 9,500 की थी, 1,425 रुपए से और कम हो गई, तो कितनी बच जाएगी भाई, 1,425 माइनस कर देंगे तो 8,075 रुपए, 8,075 रुपए की मशीन 2 की वैल्यू बच गई है। दैट्स इट, और हमने कुछ भी नहीं खरीदा बेचा, तो हमारे पास ट्रांजैक्शन यहीं पर क्लोज हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। 488
48812 48812। तो समझ में आया ये मेथड कैसे अप्लाई कर रहा है, कैसे ये डिफरेंट है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्या करता था कि भाई ये जो डेप्रीशिएशन आप हर साल चार्ज कर रहे हो, हम इसको कलर चेंज कर देते हैं, जो आप डेप्रीशिएशन हर साल चार्ज कर रहे हो, क्यों नहीं चेंज हुआ भाई, जो आप डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे एवरी ईयर, वो क्या था, ओरिजिनल वैल्यू पर नहीं है। यहां पर आपने 50,000 के ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज किया 15%, यहां पर आपने जो डेप्रीशिएशन चार्ज किया वो कितने पे चार्ज किया, रिमेनिंग वैल्यू पर 46,250 का 15% चार्ज किया आपने पूरे साल के लिए। यहाँ तो 6 मंथ्स के लिए भी था, यहाँ पूरे साल का था। यहाँ पर जब आपने चार्ज किया तो ये डेप्रीशिएशन कहाँ से आया M1 का, जो रिमेनिंग बैलेंस था 39,312 का 15%। तो आप देख रहे हो कि जो डेप्रीशिएशन चार्ज हो रहा है वो हर साल रिड्यूस्ड बैलेंस, जो बचा हुआ बैलेंस है उस बैलेंस के ऊपर आप डेप्रीशिएशन चार्ज करते हो। जबकि पिछला मेथड जो हमने पढ़ा वहां पर डेप्रीशिएशन हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पर चार्ज होता था, जिस कॉस्ट पे खरीदा था 50,000 पर, तो हर साल 50,000 का 15% चार्ज होता था। इसमें हर साल 50,000 पे नहीं लग रहा, जो भी डेप्रीशिएट हो जाती है, जो रिमेनिंग वैल्यू बची उस वैल्यू पर आप चार्ज करते हो। तो आई होप समझ में आ गया कैसे वर्क करेगा डेप्रीशिएशन इस मेथड पर। प्रोसेस सेम है, अकाउंट बनाने का तरीका सेम है, ओनली डिफरेंस इज हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू मेजर और हाउ टू कैलकुलेट डेप्रीशिएशन। दोनों में बस इतना डिफरेंस है। पहला मेथड कहता है कि डेप्रीशिएशन हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पर लगेगा, और ये आज वाला मेथड कहता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहता है कि डेप्रीशिएशन हमेशा रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगेगा, जो रिमेनिंग वैल्यू उस पर चार्ज होगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक। अगली वीडियो में मिलते हैं आगे के टॉपिक के साथ। इसको प्रैक्टिस करिए, समझिए, कोई डाउट हो तो पोस्ट करिए। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।